भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो नंद रानी माता जी, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। हरे कृष्णा। नंद रानी माता जी। हितेश प्रभु आप पढ़िए। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वह परमेश्वर की शक्ति है। किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है, इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है। क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है। लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। क्योंकि वह प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वह जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं। और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं। चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतएव उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने ये कहा है कि पांच तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार शाश्वत हैं। कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। हरे भगवान कृष्णा। तथा जीव दोनों। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि हरे कृष्ण। एक मिनट। हाँ, चलो। जीव अर्थात परम चेतना स्वरूप, यानी जो पूरी तरह से चेतन है और उसका अंश है आत्मा। उसमें थोड़ा सा अंतर है, जैसे कि पहले भी बताया था कि सोने से कंपैरिजन किया था और सागर के खारेपन से कंपैरिजन किया था। परम चेतन है यानी भगवान परम चेतन है। भगवान की जो चेतना है वो है परम, और हमारी जो चेतना है वो परम नहीं है। यह नहीं कि कहना चाहिए कि जीव की चेतना भी परम चेतन है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर उसके बाद क्षेत्रज्ञ का कंसेप्ट की बात हुई है, जो भगवत गीता में भी बताया जाएगा 13वें अध्याय में। जैसे क्षेत्रज्ञ, जैसे एक क्षेत्र है, यानी एक पार्ट है पृथ्वी का, एक एरिया है, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। पर पूरी पृथ्वी को जानने वाला जो है परम क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा है। जैसे हम अपने शरीर के ईश्वर हैं छोटे से, वैसे ही हम सभी के शरीरों में क्या घटित हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, वो जानने वाले हैं परमात्मा। और यहाँ पर एक और भी बात की है कि सबके हृदय में
वास कर रहे हैं परमेश्वर। तो सुप्रीम कंट्रोलर के रूप में सबके हृदय में वास कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है कि जैसे शरीर अपना बदलता है मनुष्य, और वस्त्र ग्रहण करता है, तो भगवत गीता में सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मा की, कि आत्मा क्या है। तो आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। पर जैसे बाल्य अवस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से फिर वृद्ध अवस्था, फिर शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चली जाती है आत्मा, वैसे ही ये सारा चक्र जो है चलता रहता है, और उसके साथ अपने उसको कर्मों का भोग भी करना पड़ता है। इनमें से चार तत्व, जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, ये चारों जीव, चारों चीजें जो हैं शाश्वत हैं। पंच तत्वों में से चारों चीजें शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होती। पर कर्म जो है शाश्वत नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ से पढ़ सकते हैं। नंद रानी माता जी, आपने अनम्यूट किया था, अरे आप पढ़िए। प्रभु जी, मेरे को ना अभी पेज ही नहीं मिल रहा है। एक्चुअली 2 दिन में आई नहीं ना। हाँ, पेज नहीं मिल रहा, आप यहाँ से स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, स्क्रीन दिख रही है थोड़ा हाँ। सा मेरे को। एक्चुअली ना मैं वृंदावन में हूँ प्रभु जी। ओके, हरि बोल। हाँ। तो और कोई पढ़ सकता हाँ है? सिद्धेश्वर प्रभु जी। हाँ जी। रजनी। परम कैन आई चेतन रीड? ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चैतन्य दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच में परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं, मायाद्यशेन प्रकृति। जब जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विद्याओं के संबंध में उस तरह बोलने की अधिकारी न होते। जैसे कि भगवत गीता में बोलते हैं, भौतिक कम क्षेत्रग्रस्त चेतना से मुक्त हुई बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि के कलुषित दूषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी ही सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ के कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्त कार्य कर रहे हैं, या कोई सीनियर डिवोटी कोई भी कार्य करता है अपनी फैमिली के लिए या कुछ भी, तो हम, जो बिगनर डिवोटी होता है, कनिष्ठ अधिकारी, वो ये सोच लेता है कि ये भी तो हमारी तरह ही है। अगर गुरु महाराज से कंपैरिजन करते हैं कई बार, तो गुरु महाराज भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, सब कुछ हमारी तरह ही तो कर रहे हैं। पर हमारे में और उनमें क्या अंतर है? तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वो क्या, कैसे एक डिवाइन लेवल पर है। तो इसमें
बात आ गई सारी चेतना की। तो हमारी चेतना कैसी है, हमारा भाव कैसा कर्म करने के प्रति, वो होना चाहिए। तो अगर हम उसको भक्ति से करते हैं, शुद्ध, अगर हम अपने आप कर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमें भक्ति से रिलेटेड कार्य करने होंगे। जैसे अगर कोई भोजन पका रहा है, तो उसको भोजन पकाना है भगवान के लिए, कि हम भोजन पकाएंगे भगवान के लिए, भगवान को पहले भोग लगाएंगे, फिर जो भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद होगा वह ग्रहण करेंगे। ये आ गया भोजन। तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा, वो बाजार से कहीं से भी कुछ भी उठा लेगा, खा लेगा, बिना भगवान को याद किए, बिना भगवान को थैंक यू किए। तो ये भौतिक लोगों और भक्त में अंतर है। और वैसे ही अगर कोई व्यक्ति भक्त है तो वो सो रहा है, तो उस इसलिए सो रहा है कि जो शरीर है उसका भगवान की सेवा में लग सके, कि अगले दिन उसको मंगल आरती के लिए उठना है। तो ऐसे ही करके हम अपने कार्य को भक्ति से भर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। यहाँ से। प्रभु जी मैं पढ़ूं, आप मिल हाँ गया जी, मुझे। पढ़ लीजिए। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्रकटय इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। वह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देह आत्मा बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देह आत्मा बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था, और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देह आत्मा बुद्धि से मुक्त होना है, और अध्यात्मवाद के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रखना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और कुछ चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करता है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन को से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हमने चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निष्कृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्ध जीवों में यही अंतर है। अब जी हाँ जी। आगे पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। यहाँ पर हाँ, बहुत हरे कृष्ण। इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है देह आत्म बुद्धि। यानी देह आत्म बुद्धि क्या है, कि अगर हमारा शरीर के प्रति अटैचमेंट है, देह देह को हम अपना मान रहे हैं कि ये देह ही मैं हूं, तो वो है देह आत्म बुद्धि। तो इससे मुक्त होने का सरल उपाय बता रहे हैं भगवान, कि मैं ये शरीर नहीं हूं बल्कि आत्मा हूं। तो ये अगर हम समझ लेंगे तो ये सबसे बेसिक नॉलेज है भगवत गीता की। तो यहां से भगवत गीता की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद गीता में कृष्ण, अर्जुन इसीलिए माया में, मतलब अपने आप को देह आत्म बुद्धि में पड़ जाते हैं लीला वश, कि हम भी लोग जो कलयुगी जीव हैं, वो हमेशा देह आत्म बुद्धि के ही बीच में फंसे रहते हैं। अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर को अच्छे से साफ करना, नहलाना, हालांकि वो भी अच्छा कार्य है, पर हमें अपनी आत्मा के लिए भी कुछ कार्य करने चाहिए, आध्यात्मिक कार्य, जो कि हमारा असली कर्तव्य है जीवन का। तो असली कार्य को करेंगे तो हमारा जो है ये जीवन सफल हो पाएगा। हरे कृष्णा। रजनी माता जी। यह चेतना क्या है? यह मैं हूं। तो फिर मैं हूं क्या है कलुषित चेतना में?
मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा श्रेष्ठा है। भौतिक चेतना के दो मनों में विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही श्रेष्ठा हूँ, दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर श्रेष्ठा तथा भोक्ता दोनों ही है। परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो श्रेष्ठ है न ही भोगता है। वह मात्र सहयोगी है, वह सज्जित है तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उधर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतः सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा श्रेष्ठा है, और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के लिए निमित्त सहयोग के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उधर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर लें, तो उन्हें निराश ही होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं, और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवन में भी श्रेष्ठा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के श्रेष्ठा परमेश्वर में ही प्रवृत्तियां हैं। हरे अतः कृष्ण। भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में भी की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण, परम ब्रह्मा या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उन्हीं की विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है। वे ही पूर्ण है। हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू माता जी। यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर कोई सोचता है मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सारी चीजों को आनंद उठाने वाला मैं ही हूँ, मेरी वजह से ही ये सारा जो है घर बार चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर है, भगवान ही सारी चीजों को करने वाले हैं। और परम भोक्ता कौन है? भगवान। भगवत गीता में भी बता रहे हैं, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि जैसे एक मशीन है, मशीन को चलाने के लिए एक नट जो है, नट बोल्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी पार्ट मशीन का, उसके बिना मशीन नहीं चल सकती। वैसे ही हम सभी भगवान के अंश हैं, पर हम सभी का कार्य क्या है? भगवान को तुष्ट करना, यानी भगवान को सेटिस्फाइड करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे एक शरीर है, एग्जाम्पल दे रहे हैं एक और शरीर की एग्जाम्पल है कि शरीर अपने हाथ, अगर कोई लड़े कि हाथ को भोजन कराया जाए तो हाथ फले फूलेगा। अगर सिर लड़े कि मुझे भोजन कराओ, अगर पैर लड़े कि नहीं मैं अपनी पसंद का भोजन पाना चाहता हूं, तो ऐसा इसमें क्या होगा कि शरीर कभी भी जो है तुष्ट नहीं हो पाएगा। शरीर को संतुष्ट रखने के लिए या शरीर की पूर्ति करने के लिए हमें उदर को, यानी पेट को भरना पड़ेगा। जैसे अगर हाथ मदद नहीं करेंगे भोजन को खाने में, तो वह पेट तक नहीं जाएगा। अगर आंखें ये देख नहीं पाएंगी कि हमें कौन सा भोजन खाना है, क्या हमारे सेहत के लिए ठीक है क्या नहीं है, तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान करेगा। तो ये सारी चीजें जो है, सारी इंद्रियां, हाथ पांव आंखें और शरीर के सारे अंग मिलकर
जो है भोक्ता यानी उदर को तुष्ट करते हैं। पांव भोजन की ओर चल के जाते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाने में मदद करते हैं, जिससे जो हमारा पेट है सेटिस्फाइड हो। तो उसी तरह पेट की जो है कंपैरिजन किया गया भगवान के साथ। तो अगर भगवान सेटिस्फाइड होंगे तो ऑटोमेटिकली सारे जीव, सारे देवी देवता जो है सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तीसरी एग्जांपल यहाँ पर आ रही है वृक्ष की। जैसे वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी पत्तियां ऑटोमेटिकली सींची जाती हैं, उनको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही परमेश्वर यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अगर हम सेटिस्फाइड करते हैं तो किसी भी देवी देवता के पास हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारे देवी देवता जो हैं भगवान के अंडर कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्णा। यहां से पढ़ सकते हैं। राघवेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कैमरा ऑन करूं या ऐसे ही पढूं? मेरे पास भगवत गीता है। हाँ जी, कैमरा ऑन कर सकते हैं आप। ओके सभी से प्रभु जी। रिक्वेस्ट है कि आप भी कैमरा ऑन करके रखिए, थोड़ा इंटरेक्टिव रहता है सेशन। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष हैं। ब्रह्म तथा परमात्मा। प्रभु जी, छूट गया क्या? कोई बात नहीं, पढ़िए। नहीं। ब्रह्म ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही आदि कारण हैं और आनंद के रूप में हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत अनुभूति हैं। परमात्मा सच्चित की अनुभूति है। भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति हैं। सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह हैं। हरे कृष्णा। बस थैंक प्रभु यू जी, या प्रभु। कंटिन्यू करूं? थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु रुकिए। जी। तो यहाँ पर बताया गया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, यानी तीन स्टेजें बताई हैं कि जैसे ब्रह्म क्या है, तो हम उसकी एग्जांपल ले सकते हैं बल्ब की, बहुत अच्छी एग्जांपल है, या सूर्य की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे सूर्य से निकलने वाला प्रकाश वो ब्रह्म है, निराकार स्वरूप है। कई लोग होते हैं निराकारवादी, वो निराकार की उपासना करते हैं। तो वैसे सूर्य से निकलने वाला प्रकाश वो है ब्रह्म। और परमात्मा यानी सूर्य, पूरा सूर्य लो तो उसमें सूर्य की जो आकृति है दूर से जो दिख रही है परमात्मा, जिसको भी हम कहते हैं कि सभी ज्यादातर पंथ वाले, धर्म वाले परमात्मा या भगवान परमात्मा की ज्यादातर बात करते हैं, तो वो भी एक विकृत स्वरूप है। जितना डिटेल में नहीं उनको पता है, पर भगवान यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो वो है पूरे सूर्य लोक का ज्ञान। तो जैसे एक बल्ब का प्रकाश है, बल्ब है, और बल्ब के अंदर जो सारी चीजें घटित हो रही हैं वो सारी चीजें, ये तीन प्रकार की स्टेजें हैं। तो वैसे ही भगवान का स्वरूप बताया गया है सच्चित आनंद विग्रह, यानी उनमें सत्य भी है, चेतना स्वरूप भी है, और आनंद के स्वरूप भी है। उनके विग्रह हैं। भगवान का शरीर जो है हाड़ मांस का कभी नहीं होता। जैसे मनुष्य का शरीर हाड़ मांस का होता है, उसमें नाड़ियां होती हैं, खून होता है, मांस होता है, पर भगवान के शरीर में क्या होता है? सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। ये सारे तीनों प्रकार के स्वरूप मिलके जो है भगवान का स्वरूप बनाते हैं। तो हम यहीं पर आज विश्राम देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सभी। कल जो थे अर्चना माता जी ने, गीतेश प्रभु जी ने और रजनी माता जी ने अपने पॉइंट्स लिखकर भेजे थे, तो इनके लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 राम। हरे हरे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट की, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज आप भी जो है अपने पॉइंट्स लिख के भेजिए, जिससे थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी और जो हमने पढ़ा वो रिवाइज हो जाता है। बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारी स्टडीज के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में एडवांस करने के लिए। अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे विश्राम करेंगे। हरे कृष्णा। मुझे लग रहा है प्रश्न नहीं है किसी का कोई, क्लास से लेके भी कोई, क्लास से जुड़ा कोई प्रश्न। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है यस प्रभु। कि पर्पस क्या है लाइफ का, मतलब अंतिम गोल क्या है, मोक्ष पाना या क्या है? देखिए प्रभु जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मोक्ष जो है एक छोटा रह जाता है जब निराकारवादी या निर्विशेषवादी जो है परमात्मा की आराधना करते हैं। तो जैसे भी हमने सुनते ही आ रहे हैं बचपन से, हमारे चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जैसे चार आश्रम भी डिवाइड किए गए हैं। तो मोक्ष पाना, अगर हम भक्ति की बात करें, तो भक्ति में मोक्ष पाना सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया। भक्ति में जो है भगवान के धाम, यानी जहां से हम आए हैं, बैक टू गॉड हेड, यानी हमारा जो असली घर है, वहां पर वापसी करना ही हमारा असली कर्तव्य है। यानी हमारा जो असली घर है वो है गोलोक वृंदावन धाम, जो कि नित्य है, शाश्वत है और कभी भी अंत नहीं होने वाला, जो कि स्वर्ग से भी ऊपर है। स्वर्ग अगर हम प्राप्त करते हैं तो उसमें भी कई प्रकार की हमें कष्ट आते हैं। जब हमारे पुण्य का क्षीण होता है, उसके बाद हमारा जो वहां से भी गिरावट हो जाती है। कहते हैं हम, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विनश्यंति, यानी पुण्यों का क्षीण होने से हम फिर इस मृत्यु लोक में यानी भौतिक संसार में आएंगे। पर अगर हम पुण्य ना पुण्य करेंगे ना पाप करेंगे, अगर हम अकर्म करेंगे यानी आध्यात्मिक कर्म, तो वो हमें जो है गोलोक वृंदावन धाम यानी भगवान के निज धाम में हमें अपना असली स्वरूप प्रदान करेंगे। तो ये है भक्ति की महत्ता। वहां से अगर एक बार जाता है मनुष्य तो कभी वापस नहीं आता। ये गोलोक वृंदावन धाम की बहुत ही बड़ी महानता है कि भगवान अपने पार्षदों को जब वापस बुलाते हैं अपने, वैसे हमारा वहीं से असली घर जो है वृंदावन धाम ही है, गोलोक वृंदावन धाम, जो कि ये भौतिक संसार से कई गुना ऊपर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वो हमारा लक्ष्य है कि गोलोक वृंदावन धाम जाना, भगवान की भक्ति करके। प्रभु जी, हम आए भी गोलोक से ही हैं। हाँ जी, कह सकते हैं कि हमारा जो हुआ है, आत्माएं जो है, मतलब आत्मा तो अजर है ना। हम भगवान के सेवक ही थे, भगवान के सेवकों की सेवक। प्रभु जी, वहां तो कहा जाता है कि एग्जिट नहीं होती, वहां से वो जा नहीं सकता। अगर हम वहां के होते तो फिर इधर आते ही नहीं प्रभु जी। एक्चुअली क्या है कि इसके पीछे एक स्टोरी जो शास्त्रों में आती है कि हम हमारा जब भगवान के प्रति द्वेष हो गया, कि जैसे भगवान बोस है गोलोक वृंदावन धाम के, वहां पर सारी चीजें जो है भगवान के लिए होती हैं। अगर कोई फ्रूट्स लेके आ रहा है, फूल लेके आ रहा है, तो सारा कार्य किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए। अगर कोई कपड़े बना रहा है या अगर कोई आरती सेवा, भोग पकाने की सेवा कर रहा है, तो उसमें परम भोक्ता है ईश्वर जो है कृष्ण।
परम ईश्वर है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है गोलोक वृंदावन धाम के। तो सारे कार्य उनके लिए होते हैं। पर जब कई बार होता है ना कि हम कंपनी में काम करते करते या कोई इंस्टीट्यूट में काम करते करते हमारे मन में भी आ जाता है कि हम बॉस होते, हम भी ये चीजें एंजॉय करते हैं जो बॉस एंजॉय कर रहे हैं। तो जब हमारा भगवान के प्रति द्वेष होता है तो हम इस भौतिक धरातल पर फिर से गिर जाते हैं। बट प्रभु जी कहते हैं कि गोलोक में द्वेष भी नहीं होता, तो हमें कहाँ से द्वेष हो गया प्रभु जी? नहीं हो जाता है प्रभु जी, क्या माया जो है ना, वैसे माया वहां पर उसकी एंट्री नहीं है, पर ये एक लीलावश है। जैसे भगवान नहीं चाहते हैं कि हम भगवान से दूर हों, पर हमारा जो मन है वो उधर एक पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि डायरेक्ट हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। मंजरियों के आगे मंजरियों के सेवक, सेवक के ऐसे गोप हैं, गोप के आगे उनके जो सेवक हैं, ऐसे कर करके पूरा एक पूरा सिस्टम बनाया गया है जिससे भगवान एंजॉय करे। तो अगर वहां पर हमारा जो है द्वेष आ जाता है कुछ भी, पर कई जो आत्माएं हैं, कुछ आत्माएं जो हैं वो असुरी प्रवृत्ति की होती हैं। जैसे कि कलयुग में हम देख ही सकते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, जब ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है तो उसमें दो प्रकार के, जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो उसमें सनक सनंदन सनत कुमार फिर मनु शतरूपा आते हैं। तो उसके बाद जब शिव को सृष्टि देने का बात आती है तो शिव की सृष्टि में भूत प्रेत बहुत सारे असुर जो है पैदा हो जाते हैं। पर उसमें क्या है कि असुरी गुण उनके मिटे नहीं होते। तो क्या पता हम हमारे जो है असुरी गुणों को प्योरीफाई करने के लिए हमें भक्तों का संग मिलता है। वैसे हमारा जो असली घर है वो गोलोक वृंदावन धाम ही सभी का। वहां से द्वेष होता है तो फिर हम इस संसार में गिरते हैं। पर क्या पता हम कब से गिरे हैं, किसी को वो क्लैरिफिकेशन है ही नहीं। कितने वर्ष हो गए हैं, कितने जन्म हो गए हैं, कितने युग बीत गए हैं कि हम इसी भौतिक संसार में फंसे हैं। तो हमें लगता ही नहीं है कि हम गोलोक वृंदावन धाम से आए हैं। पर जब हमें शुद्ध वैष्णव का संग मिलता है, शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, तो हमें क्लैरिफिकेशन आती है कि हाँ वाकई में ये हमारा घर था और हमें यहाँ जाना है अंत तो गतम। हरे कृष्ण। प्रभु जी ऐसे कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक बंदा जाता है गोलोक धाम, तो इतनी हम गारंटी से कैसे नहीं कि मैं ही जाऊंगा? ये देखिए, ये जो समय चल रहा है ना, इसको कहा गया गोल्डन पीरियड, जब प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है इस युग में। मतलब ये जो चतुर्युगी कलयुग आया, इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो प्रकट होते हैं। पर इससे जो पहले वाला पिछला चतुर्युग था, यानी कल सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उसमें जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो आते हैं भगवान विष्णु वाले। तो जब ये जो गोल्डन पीरियड चल रहा है 10,000 वर्ष का, जब चैतन्य महाप्रभु आए, प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध भक्त हुए जिनकी वजह से हमें ये जो भगवत गीता का दिव्य ज्ञान को सीखने का मौका मिल रहा है। और ये चतुर्युग में, ये चतुर्युग के जो ये 10,000 वर्ष हैं, इसमें ही संभव है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करके, भगवान द्वारा दिए गए शास्त्र, प्रभुपाद की अनुसरण करके, प्रभुपाद के पद चिन्हों पर चल के, जैसे उन्होंने बताया है कि 16 माला जप कीजिए, 4 नियम का पालन करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, वैष्णव की सेवा करो, ये सारे नियमों को अगर हम शुद्ध भाव से करेंगे तो हम जा सकते हैं। नहीं तो फिर इस संसार में हमारा फंसना निश्चित है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए हम यहीं पे विश्राम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुर्भैश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामा शिव दास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आइए हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण करें, फिर इस कक्षा को विश्राम देंगे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ जी, आज भी भेजने हैं प्रभु जी, पॉइंट्स जी जो है प्रभु आज जी। भी भेजने हैं आपको कल की तरह। ये एक्सरसाइज हम डेली करेंगे जिससे हमें रिवीजन होती रहे थोड़ी। हरे कृष्णा।